वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जिस हिसाब से बाज़ार गिरा था लास्ट के कुछ महीनों में, हर रोज़ ऐसा लगता था कि कोई ना कोई नेगेटिव खबर का असर बाज़ार के ऊपर लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन जिस हिसाब से बाज़ार ने रिकवरी दी है, अभी ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ पॉजिटिव हर दिन आने वाला है, क्योंकि हर किसी के पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके हरियाली देखने को मिल रही है। आज एक ऐसी खबर मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि बाज़ार में आने वाले समय में तेज़ी बन सकती है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, एक और अच्छी खबर आ गई। अच्छी खबरें देखने के लिए फ़िलहाल आपको आंखें तरसाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाज़ार में अगर रिकवरी आ रही है तो ये सारा का सारा अच्छी खबरों का ही असर है। देखिए, FII का जो डेटा आया है काफ़ी समय के बाद में पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। जहाँ पे लगातार बिकावली देखने को मिल रही थी, वहाँ पे अभी आंकड़ा खरीदारी की तरफ आ गया है, यानी काफ़ी अच्छी खबर है। रेगुलर हम लोग बात करते थे कि FII का लगातार बिकवाली चालू है, बाज़ार में क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कितना गिरेगा, तो हर किसी के दिमाग में ऐसी ही खबरें चलती थी। लेकिन बाज़ार ने कल जिस हिसाब से उछाल दी है, FII का डेटा भी यही इशारा कर रहा है कि बाज़ार में तेज़ी के दिन आ चुके हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद में FII का डेटा पॉजिटिव आया है। DII पहले से ही लगातार ख़रीदारी कर रहे थे, क्योंकि बाज़ार जब गिरता है तो DII दिल खोल कर ख़रीदारी करते हैं, क्योंकि DII की हमेशा इच्छा यही होती है कि बाज़ार अगर सस्ता है तब ख़रीदारी नहीं की तो क्या किया। तो DII ने काफ़ी बड़ी ख़रीदारी की है, लगातार की है। जैसे जैसे बाज़ार गिरा है वैसे वैसे लगातार ख़रीदारी की है, और ये म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छी बात भी है, क्योंकि जैसे बाज़ार गिरता है उसके हिसाब से ही ख़रीदारी अगर करेंगे तो लंबे टाइम में एक बड़ा पैसा बनने के लिए बड़ा संकेत साबित होता है। तो DII पहले से ही पॉजिटिव है। NSE का डेटा आपके सामने है कि NSE ने जो डेटा रिलीज़ किया है, कैटेगरी देखिए, DII का डेटा आपके सामने है 18 मार्च 2025 का 12,333.09 करोड़ की खरीदारी की है। उसके सामने सेल वैल्यू है 9,798.34 करोड़, यानी नेट खरीदारी आप देखिए 2,534.75 करोड़। FII और FPI का ख़रीदारी आप देखिए 18 मार्च 2025 का ये आंकड़ा है, 15,709.88 करोड़ की ख़रीदारी की है, 15,015.31 करोड़ की बिकवाली की है, यानी नेट खरीदारी का आंकड़ा है 694.57 करोड़। फिलहाल उतनी बड़ी खरीदारी नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ इशारा है, यानी जहां पे नेगेटिव था पूरी तरह से मामला, लगातार बिकवाली हो रही थी FII FPI की तरफ से, वहाँ पे अगर पॉजिटिविटी है तो एक बड़ा इशारा है आने वाले दिनों के लिए। आगे भी मैं इसके आंकड़े आपको दिखाऊंगा कि किस हिसाब से बड़ी बिकवाली FII ने पास्ट में की है, यानी पिछले कुछ दिनों में की है। मार्च महीने का आंकड़ा आपके सामने है, FII सेलिंग डेटा 3 मार्च को आप देखिए 4,788.29 करोड़ की बिकवाली की थी। 4 मार्च को 3,405.82 करोड़ की बिकवाली, भारी भरकम बिकवाली की है। 5 मार्च को 2,895.04 करोड़ की बिकवाली है। ये नेट आंकड़ा है, बाइंग सेलिंग सबके बाद में, यानी नेट सेलिंग का आंकड़ा है ये। 6 मार्च को 2,377.32 करोड़ की नेट बिकवाली है। 7 मार्च को 2,035.10 करोड़ की नेट बिकवाली है। 10 मार्च को 485.41 करोड़ की नेट बिकवाली है। 11 मार्च को 2,823.76 करोड़ नेट बिकवाली है, यानी केवल सेलिंग हाई है, बाइंग माइनस करने के बाद में सेलिंग ज़्यादा हुई है।
12 मार्च को 1627.61 करोड़ की नेट बिकवाली, 13 मार्च को 792.90 करोड़ की बिकवाली टोटल नेट बिकवाली है ये। 17 मार्च को 4488.45 करोड़ की नेट बिकवाली। भारी भरकम माल बेचा है। इसी कारण से बाज़ार में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही थी। डीआई लगातार खरीद रहे थे लेकिन एफआई लगातार बेच रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो बड़ा गैप था जिसके कारण बाज़ार में भारी गिरावट आपको देखने को मिली थी। स्मॉल कैप और मिड कैप में भारी भरकम बिकवाली आपको देखने को मिली है। अभी अगर आप बाज़ार देखोगे तो दोनों ही तरफ से, चाहे वो स्मॉल कैप हो या फिर मिड कैप हो, वहाँ पे भारी भरकम खरीदारी देखने को मिल रही है, जो कि एक संकेत है आने वाले दिनों के लिए, जहाँ से एक हम उम्मीद बांध सकते हैं कि आने वाले समय में काफ़ी बड़ा बढ़त भी आपको देखने को मिल जाए। क्योंकि ये बाज़ार है, इसके बारे में कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कल क्या होने वाला है। ये आंकड़ा है, आंकड़े के हिसाब से ही हम बात कर सकते हैं कि कल क्या हो सकता है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। 11 ट्रेडिंग सेशन में टोटल 25,024 करोड़ की बिकवाली हुई है नेट। भारी भरकम माल बेचा है एफआईआई ने, जिसके कारण ही मार्च में बुरा हाल था। सभी निवेशक परेशान थे कि अब होगा तो क्या होगा। लेकिन जिस हिसाब से खरीदारी की शुरुआत हुई है, बाज़ार ने पूरी तरह से नक्शा ही पलट दिया है। जहाँ पे हर किसी के दिमाग में नेगेटिविटी थी, 3 दिन में ही हर किसी के दिमाग में पॉजिटिविटी आ चुकी है। तो यही असर है बाज़ार का कि किस हिसाब से एक आदमी का माइंडसेट चेंज होता है। इसका रियल एग्जांपल आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से बाज़ार में ख़रीदारी के बाद में माइंडसेट चेंज हुआ है। फरवरी में नेट सेलिंग की थी एफआईआई ने 58,988.08 करोड़ की। इसी कारण भारी भरकम बाज़ार भी गिरा था। यानी 58-59 करोड़ की अगर बिकवाली है तो फिर बाज़ार ऊपर आए तो कैसे आए। मार्केट प्रेडिक्शन, कई लोग जानना चाहते हैं कि भाई इतना बाज़ार टूट गया था, अब क्या होने वाला है। क्योंकि कई लोग इंतज़ार करते हैं कि बाज़ार में अभी बाउंस बैक आ चुका है, क्या हम भी ख़रीदारी कर लें। क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है, कोई भी नहीं चाहता कुछ भी यहाँ पे नुकसान हो जाए। क्योंकि लास्ट के कुछ दिनों में, इवन आप कह सकते हैं कि लास्ट के 5 महीनों से भारी भरकम बिकवाली हुई है। तो बाज़ार में 5 महीने से एक तरह से हरियाली के लिए हर किसी की आंखें तरस गई थी। और आज अभी लास्ट के 3 दिन से लगातार हरियाली देखने को मिल रही है। तो जो निवेशक रुके थे वो अभी सोच रहे हैं कि हम भी शुरुआत कर देते हैं। तो कई लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या हमको भी निवेश शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आज भी मैं आपको वही कहूँगा कि आपको पैसा वही लगाना है जिसकी आपको ज़रूरत ना हो। यानी जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस डगमगा जाए, बेटर है वो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में रखें या फिर एफडी करके रखें। क्योंकि बाज़ार आज पॉजिटिव है, कल अगर कोई भी नेगेटिव खबर आ जाती है तो बाज़ार गिर भी सकता है। इसलिए आपके पास में अगर पेशेंस की कमी है तो बेटर है आप अपने पैसे की एफडी बना के रखिए। क्योंकि बाज़ार कोई भी गारंटीड रिटर्न डिलीवर नहीं करता है। पूरे वर्ल्ड वाइड सेंटीमेंट का असर बाज़ार के ऊपर पड़ता है। अगर कहीं पे भी कोई वॉर हो जाता है, कोई भी नेगेटिव खबर आती है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हर देश के बाज़ार पे पड़ना तय है। तो जो भी आप निवेश करें, काफ़ी पेशेंस वाला ही पैसा आपके पास होना चाहिए। अगर आपको डर लगता है, बाज़ार गिरने का डर लगता है, तो हो सकता है कि बाज़ार की गिरावट में आप अपना पैसे का नुकसान भी कर दें। क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है, बाज़ार में लोग निवेश तो करने को आते हैं, लेकिन जैसे ही बाज़ार गिरता है पेशेंस डगमगा जाता है और अपने ही पैसे का नुकसान करने को तैयार हो जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचना है। क्योंकि बाज़ार के बारे में कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। रातों रात कभी भी अगर कोई नेगेटिव खबर आ गई तो दूसरे दिन बाज़ार आपको सीधा लाल निशान में दिखने वाला है। तो इसलिए कोई भी आप निवेश करते हैं तो पेशेंस होना ज़रूरी है। एक दिन नेगेटिव होता है बाज़ार, दूसरे दिन पॉजिटिव भी हो जाता है। यानी बाज़ार हर एक सिनारियो के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कुछ भी अगर आप निवेश करें, काफ़ी सोचकर समझकर, सोचकर विचार कर आपको निवेश करना है। भले ही अगर आपके पास में पैसे की कमी है तो आप एसआईपी कीजिए, लंबा टारगेट रखिए जो भी आपको निवेश करना है। और डेली ट्रैक आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे डेली ट्रैक करना हर किसी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।
ये फंड मैनेजर का काम है। अगर फंड मैनेजर करेंगे वही ठीक है, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे। आपका काम है निवेश करना और छोड़ देना, और एक टारगेट सेट करना है कम से कम 5 साल। और अगर बड़ा पैसा बनाना है तो कम से कम 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल का टारगेट रखिए। और आप सोचिए कि आपको यहाँ से एक पेंशन ही लेना है, तब तक आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। फंड मैनेजर का काम फंड मैनेजर करेंगे, वही हम सब के लिए सही है, क्योंकि फंड मैनेजर को बराबर पता है कब कौन सी कंपनी में क्या होने वाला है। ये उनका ही काम है, वही रिसर्च कर सकते हैं। अभी तो एक पॉजिटिव न्यूज और भी आ रही है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर भी ख़त्म होने की कगार पे है। ये पूरी तरह से हम नहीं कह सकते, लेकिन कल ही बातें हो रही थी कि जल्दी ही कोशिश में है कि वॉर किस हिसाब से ख़त्म किया जाए। लेकिन कोई भी नहीं कह सकता कि ये 100% ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाज़ार का इम्पैक्ट हर एक तरह से इस वॉर का भी पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।